लोगों की पहचान कैसे करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ने से आपकी कामयाबी फाइनल होगी या पीछे जाओगे, यूज हो गया या मिस यूज होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनका ध्यान रखना होता है। सबसे पहले उसमें एक पॉइंट है कि किसी की एहसानमंदी देखनी हो, किसी बंदे की एहसानमंदी देखनी हो कि वो कितना एहसानमंद रहता है, तो उस व्यक्ति को इज्जत देकर देख लीजिए। आप आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द जितने व्यक्ति हैं, जब आप किसी को इज्जत देंगे, दिल खोल कर इज्जत देंगे, तो किशोर जी सच्चाई का सामना पता लगेगा। जो गलत व्यक्ति होता है वो आपकी बेइज्जती करेगा, एहसान फरामोश होता है वो व्यक्ति। कुछ लोग इज्जत को हजम नहीं कर पाते, वो पलट के वार करेंगे और आप पे ही वार करेंगे। यानी जो व्यक्ति इज्जत देता है, एहसान फरामोश लोग उसको पलट के वार करते हैं उसके ऊपर। तो ये एक पहचान होती है कि वो व्यक्ति सही नहीं चल रहा। कुछ लोग होते हैं जो इज्जत मिलती है तो उसकी ज्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन एहसानमंदी देखनी हो तो किसी को इज्जत देकर देखिए। ये थी पहला पॉइंट। आपका तो कहना है कि इज्जत पहले एक बार दीजिए, आप दिल खोल कर दीजिए ईमानदारी से। उसके बाद उसका रिएक्शन क्या आएगा, क्या रिस्पॉन्स आता है, उससे उसकी एहसानमंदी का पता लगेगा। दूसरी चीज, अगर किसी की फितरत देखनी हो, फितरत अगर किसी की देखनी हो, उसको फ्रीडम देकर देखिए। आजाद छोड़ दीजिए, उसके हालात में छोड़ दीजिए। उसको कभी गाड़ी की चाबी देकर देख लीजिए, कभी अपना घर छोड़कर देख लीजिए, कभी कोई जिम्मेदारी देकर देख लीजिए, पैसे देकर देख लीजिए। फ्रीडम, आज़ादी, उसकी सही फितरत सामने आ जाएगी। आज़ादी फितरत की पहचान कराती है। कुछ बच्चे होते हैं, माँ बाप का प्रेशर होता है, वो सही होते हैं, लेकिन जैसे ही माँ बाप का हाथ सिर में नहीं रहता, आप देखिए उसकी असली औकात, उसकी असली फितरत सामने आ जाएगी। वो ड्रिंकर बन जाते हैं, वो रोड पे गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हैं, इस प्रकार की चीजें सामने आएंगी। कुछ लोग, आप जब साथ में बैठते हो गाड़ी चलाते हैं, धीरे से ध्यान रखते हैं, 70 80 90 तक गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब आप उनको बोलते हो कि लीजिए गाड़ी और आप चले जाइए, उसके बाद आप उनको देखिए वो कितनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। किसी को आप पैसे देते हैं गिनकर, तब वो क्या है। किसी को आप पैसे ज्यादा देकर देख लीजिए, फ्रीडम दीजिएगा तो उसको पता लगेगा कि उसकी फितरत असली क्या है, उसकी जो छुपी हुई फितरत है वो सामने आएगी। तो मतलब मैं जो समझ रहा हूँ, फितरत मतलब फ्रीडम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है नहीं ले रहा है, वो फ्रीडम उसको दोगे तो अपने को आइडिया आएगा। तो मैं कुछ समझ रहा हूँ उसका इरादा क्या है, इरादा क्या, उसका इरादा देखना, उसको थोड़ा फ्रीडम देख के देखो, इरादा पता लगेगा, फिर उसका इरादा पता चलेगा कि रिस्पॉन्सिबल है या नॉन रिस्पॉन्सिबल। ये आपके चाहे दोस्त हो चाहे परिवार के सदस्य हो, अगर आपको इरादा जानना है किसी का तो फ्रीडम दीजिए, उसका इरादा सामने आएगा। बहुत बढ़िया आपने एनालिसिस किया है, तो बहुत अच्छी मतलब बात है, समझ में आई आपके। जी। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बोलूंगा, अगर किसी की नीयत देखनी हो, किसी की नीयत देखनी हो कि उसकी नीयत कैसी है, अंदरूनी नीयत कैसी है, तो आप कर्जा देकर देख लीजिए किसी को। जब आप कर्जा देते हो वो लेते वक्त कैसा है, और जब आप मांगते हो, किशोर जी वो दुश्मन बन जाते हैं। पैसा देकर आप ये मान लीजिए कि अब आपको मांगना पड़ेगा बार बार, और तब दुश्मनी बन जाती है जब आप पैसा कर्जा वापस मांगते हो। वो बोलेगा कि मेरी एक पेमेंट आनी है, 5 दिन रुकिए, मेरे को समय दीजिए। फिर बोलेगा एक साइन रह गया था, दोबारा से बोला है। कुछ बोलेगा मैंने चेक लगाया था, वो किसी साथी मेरे को चेक दिया, बाउंस हो गया, मेरी एक डील फाइनल होनी थी वो नहीं हो पाई। वो ऐसे करते करते अपनी असली नीयत दिखा देगा। तो ऐसा हमने करके भी देखा, हमने लोगों को कर्जा दिया, वो हमारे दुश्मन बन गए, बोलना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया, ऊपर से बुराई करने लग गए। तो अगर किसी की अंदरूनी नीयत देखनी हो तो कर्ज देकर देख लीजिए। कुछ अनुभव तो हमारा भी ऐसे हुआ है, तो इस मामले में तो आप बिल्कुल सही हो कि क्या होता है जब किसी को आप कर्जा देते हो। बिल्कुल आपने जो बोला एग्जाम्पल वही होता है। हमको अवॉइड करने की शुरुआत में तो अच्छी बातें करते हैं, बाद में धीरे धीरे हमें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, फिर हमारी कहीं डायरेक्टली बुराई शुरू करते हैं। मतलब बिल्कुल आप सही हो, जो आपने कहा वो अनुभव हमें एग्जैक्टली हुआ है जी। और कुछ बार बार आप कॉल करोगे, फोन नहीं उठाएगा, बार बार आप घर पे चक्कर काटोगे, आपने जितना पैसा दिया उससे ज्यादा खर्च आपका हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज देकर देख लीजिए। तो ज्यादातर लोगों का यही अनुभव हुआ है। हाँ जी। और नेक्स्ट है, अगर किसी का असल मिजाज देखना हो, अगर किसी का असल मिजाज देखना हो, असल मिजाज किसको बोलेंगे जी, उसमें क्या चैलेंज है कोई?
ओके थोड़ा ठीक ठीक ओके नो इशू। अब दिख रहे हैं क्या? ओके थोड़ा और पीछे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिख रहे हैं? सही है सही, नो ओके इशू, वेरी गुड, कोई बात नहीं। थोड़ा ये चलिए नेक्स्ट। टेक्नोलॉजी के जमाने में छोटी मोटी चीजें समझते हैं, लोग समझते हैं। अगर किसी का असल मिजाज देखना हो तो कैसे देखेंगे? जैसे असल मिजाज किसको बोलेंगे? सांप का असल मिजाज क्या है? सांप का असल मिजाज क्या है? डसना, सही। काटना, ये उसका असल मिजाज है। बिच्छू का जैसे होता आप है। उसको दूध भी पिलाएं तो वो आपको काटेगा। शेर का असल मिजाज क्या है? दहाड़ना। वो क्या है? हर बार नहीं दहाड़ता, लेकिन असल मिजाज उसका दहाड़ना है। पीछे से सांप वार का नहीं असल करेगा, मिजाज- सामने से आएगा सीधे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये है असल मिजाज। वो अगर किसी का जानना हो, सभी साथी जो भी देख रहे हैं मैं बोलूंगा, उसके साथ आप खाना खा के देखिए, असल मिजाज खाने पे निकल के आएगा। अच्छा, डिनर कीजिए कभी, उसकी किसी के साथ लंच कीजिए। डिनर की कैसे हैबिट्स है, कैसे खाता है, मतलब No. नो ऑब्जर्व। तो आप कहना क्या चाहते हैं इसमें? असल मिजाज की कुछ पहचान है, जी। कैसे खाता है वो तो उसका सेंस है। असल मिजाज की बात कर रहे हैं। सांप सारे सांप नहीं काटते, हर बार सांप नहीं काटता। जब वो असल मिजाज में आएगा तो वो काटेगा। करेक्ट करेक्ट। शेर हर बार नहीं दहाड़ता, नहीं, नहीं। लेकिन जब असल मिजाज में आएगा तो वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। तो असल मिजाज अगर किसी व्यक्ति का पहचानना हो तो उसके साथ डिनर करके देख लीजिए, अच्छा, कभी लंच कीजिए। होगा क्या? तो बहुत बढ़िया बात करी। होगा क्या? वो सबसे पहले अपनी थाली में डालेगा। छोटी बात, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। असली आदमी कौन है? जो आपकी थाली में डाले। असली आदमी, असली मिजाज किसका है? जो दूसरे को पहले परोसे। असली मिजाज क्या है? जो दूसरे को पहले सर्व करे। जी। यानी अगर आप 4-5 आदमी डिनर कर रहे हैं तो सर्व कौन कर रहा है? आपने चेक कीजिए, वो असली मिजाज उस सामने वाले बंदे का है। बहुत ही बढ़िया बात करी आप। रोटी पे सबसे पहले कौन झपटता है? ऊपर की रोटी ठंडी है वो दूसरे को देगा, गर्म रोटी खुद रखेगा। सेल्फिश है। असल मिजाज क्या है? गुलाब जामुन देखा, कौन सी गुलाब जामुन अच्छी है वो अपने डाल लेगा। मैंने देखा एक बार, एक साथी के साथ खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते क्या हुआ, मैं जैसे ही मेरी कॉल आई तो मैंने जब कॉल अटेंड की तब तक मेरी रोटी बदल चुकी थी। यानी मेरी जो रोटी ठंडी हो गई थी, मेरे साथी ने ठंडी रोटी अपनी थाली में रख ली और अपनी गर्म रोटी मेरे को दे दी। ये उसका असली मिजाज था, यानी वो केयरिंग था। कई बार आप देखेंगे कि कुछ साथी खाने की चीजें रखते लेकिन दूसरों को शेयर नहीं करते, छुपकर खाते हैं, दिखावा करते हैं। या जब बात कोल्ड ड्रिंक पीने की आएगी, जूस पीने की आएगी तो ज्यादा आपने शादियों में देखने को मिलेगा असल मिजाज। हाँ, ये तो हमने भी कुछ देखा लोग हुआ है। पार्टियों में, शादियों में जाते हैं तो थाली को भर लेते हैं। अच्छा, उसके अंदर चावल भी, जैसे सब्जी बाद में भी मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला नहीं है, वो सब कुछ डाल लेंगे उसके अंदर। और कुछ साथी क्या करते हैं, पनीर की सब्जी में ज्यादातर ये देखने को मिलेगा असल मिजाज। अच्छा। जब शाही पनीर, कोई पनीर बनता है, पनीर की सब्जी में क्या होगा, पनीर छाट के डालेंगे जैसे जिंदगी में पनीर देखा ना हो। अच्छा। कुछ लोग होते हैं ध्यान में रखते हैं कि बाद में ले लेंगे, हाँ, और ये भी ध्यान रखेंगे मेरे पीछे वाले को मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। जब रायता खत्म होने वाला होता है तो एक आदमी ज्यादा डाल लेता है, अपना गिलास फुल होए। हाँ, लेकिन कुछ आदमी देखते हैं यार मैं अगर फुल करूंगा तो मेरे पीछे जो आदमी है वो क्या लेंगे। असल मिजाज आप किसी के साथ जब डिनर करोगे तो आपको पता लगेगा खाने पे वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स देता है, आपको क्या देता है, आपका कितना ध्यान रख रहा है। आपकी कटोरी पे उसका फोकस ज्यादा होगी कि भाई साहब की दाल तो खत्म नहीं होगी जी। ऐसे मामले में क्या है, मेरे एक साथी है राजेश दैया जी, उनका असल मिजाज मैंने प्रैक्टिकली देखा तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसकी थाली में क्या है, कुछ कोई चूक ना हो जाए। वो खुद खाना आराम से खाते हैं, यानी कि कई बार तो वो खाना पूरा नहीं खा पाते, सबका खत्म हो जाता है, लेकिन वो दूसरों का ध्यान रखते हैं कि इसको खाना तो पूरा मिला नहीं मिला, यानी अच्छी चीज। कई बार क्या होता है कि नमकीन खाते हैं चाय पानी पे, नमकीन में क्या होता है काजू मिक्सर नमकीन आती है, उसके अंदर 2 या 3 काजू आ जाते हैं। वो जब काजू उसकी हथेली पे आएगा तो वो दूसरों को दे देगा। सही है। ये राजेश का मिजाज है। कुछ लोग काजू पहले हाँ, निकाल जब के किशमिश खाते हैं। आएगी हाँ। तो कोशिश करेगा कि ये किशमिश मैं जेपी भाई साहब को दूं, किशोर जी को दूं या कुलदीप जी को दूं। यानी जब काजू हाथ में आएगा तो दूसरों को, लेकिन कुछ लोग काजू ढूंढते हैं जी 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 कि काजू आ जाए मेरे हाथ में, आ जाए वो काजू। ये असल मिजाज है कुछ चीजों का। तो अगर किसी का असल मिजाज, अंदरूनी मिजाज किसी का जानना हो तो उसके साथ डिनर कीजिए या लंच कीजिए, यानी खाना खाइए, तो सामने वाले का असल मिजाज सामने आ जाएगा। पब्लिकली वो कैसे बिहेव करता है उसी से हमें
पब्लिकली वो कैसे बिहेव करता है डिनर पे, असल मिजाज क्या है वो सामने आ जाएगा। पब्लिक डीलिंग अलग है। अच्छा नहीं, पब्लिक हाँ। में कैसे खाना खाता हाँ, है वो उसी- उससे असल मिजाज सामने आएगा। सामने शादियों में, पार्टियों में जब आप देख हाँ, पाएंगे। वो तो बहुत बार हमने अनुभव भी किया है इस जी, मामले जी, में, जी। तो काफी अनुभव है। उसके बाद जी। अगर किसी को देखना हो हम्म, कि वो बंदा तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है, हम्म, उसकी स्ट्रेंथ देखनी हो, हम्म, अगर किसी बंदे की आपको स्ट्रेंथ देखनी है हम्म, तो उसके आलोचक कितने हैं, क्रिटिसाइजर। क्रिटिसाइजर कितने हैं, जी। है या नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता किशोर जी, कोई व्यक्ति सफल हो या सफलता के रास्ते पे चढ़ रहा हो और उसके क्रिटिसाइजर ना हो, आलोचक ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो है ही नहीं। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ का पता लगेगा, क्या वो डरा, क्या वो हिचकिचाया, या वो पीछे हट गया, या उसने अपना मिशन बदल लिया। आलोचक को झेलना बहुत बड़ी बात है। आलोचक हर जगह हैं, हर किस सफल व्यक्ति के आलोचक होते हैं, तो स्ट्रेंथ का पता लगेगा आलोचनाओं को झेलना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति फेसबुक के ऊपर गाली लिख रहा था मेरे को, अच्छा। खूब क्रिटिसाइज कर रहा था। अब मैं उसको जानता नहीं था, अच्छा। जैसे होता है कि उसको तो जानते हैं, वो करे, वो हाँ। वो प्रतिद्वंदी है, हाँ, हाँ। वो उस जगह पे हो सकता है, वो पॉलिटिकल बिजनेस रीजन या कुछ भी रीजन हो सकता है, जातिवाद रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस बंदे को मैं जानता नहीं था। मैंने उसको कॉल किया कि आप मेरे को इतना क्रिटिसाइज, इतनी आलोचना क्यों कर रहे हो। जवाब क्या है पता है, मैंने आपको फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट नहीं की। बोलता है कि मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजी, आपने एक्सेप्ट नहीं की। मैंने कहा भाई साहब अभी कर लेते, मुझे पता नहीं था। इतनी छोटी सी बात पे मतलब लोग react हो जाते हैं। आलोचना पे आ जाते हैं। बोलो। यानी कि ये होते हैं कुछ लोगों को, मतलब नाराजगी का बहाना चाहिए होता है। नाराज होने का भी कुछ लोग बहाना ढूंढते हैं कि हम किस बात पर नाराज हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों छोटी छोटी पे बातों पे। तो ये कुछ होते हैं सिम्टम्स है। सिम्टम है स्ट्रेंथ जानने के। लास्ट में एक चीज मैं और बोलूंगा आपको, अगर किसी व्यक्ति को और गहराई से जानना है कि उसका क्रिएटिव कितना है, वो लॉयल कितना है, तो आप राय लेकर देख लीजिए, मशवरा सलाह किसी से लेकर देख लीजिए। जब आप किसी से सलाह लेंगे, मशवरा लेंगे, राय लेंगे, तब वो राय कैसी देता है, सही राय देता है, गलत राय देता है। दूसरी बात, वो क्रिएटिव कितना है। अगर क्रिएटिव होगा तो आपको आइडियाज देगा, और आने वाले समय में जब आप सफल होंगे तब आपको राय लोग आपसे मांगेंगे, और जब आप बार बार किसी को सही राय देंगे तो उससे आपकी गुडविल बनेगी, ब्रांड इमेज बनेगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपकी क्रिएटिव माइंड को जानकर खुश होंगे। तो आपको असली मिजाज का पता लगेगा जब आप किसी से राय लेते हैं। राय लेना और देना ये समाज में वैसे भी चल रहा है, मुफ्त में मिलती है। कुछ लोग होते हैं सब, आपने राय मांगी, वो जानबूझकर आपको गलत राय देंगे। अच्छा। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। राय, वो दुश्मन भी अगर आपसे कोई राय मांगे, दुश्मन को भी सही रास्ते की और सही राय देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात करी। तो ये कुछ सिम्टम, कुछ चीजें हैं जिनसे आपको असलियत का पता लगेगा, लोगों को पहचानने में आप मदद होगी, समझ पाओगे और नुकसान से बच पाओगे, वो आपका लॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा इसके साथ में, अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, ऐसे व्यक्ति अगर आपको मिल जाए, दोस्त उसको छोड़ना मत। ऐसे लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। ऐसे लोगों की इज्जत कीजिए, ऐसे लोगों को आप फुल इज्जत दीजिए, उनके साथ रहिए, जिंदगी भर साथ रहने का वादा कीजिए, उनसे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। अगर ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिले, उसको जिंदगी में कभी धोखा मत देना। अगर ऐसे लोग आपको मिल जाएं तो उनके साथ बने रहें। अगर आप साथ रहोगे तो आप बहुत अच्छे आगे तरक्की कर पाओगे। तो ये थी आज की जो आपका सवाल था कि लोगों को कैसे पहचाने, उनका मिजाज कैसे देखें। और अगर किसी को आपको इतना सा भी फायदा हुआ हो जिंदगी में कभी किसी बात से, तो उसका एहसानमंद होइए, थैंक्स कीजिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए उसकी इज्जत बढ़े, उसकी रिस्पेक्ट मार्केट के अंदर ज्यादा हो, उसकी उम्र ज्यादा हो। दुआओं में शामिल कीजिए उस व्यक्ति को जिससे आपने कभी कुछ भी सीखा हो। बहुत 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 बढ़िया बात करी।